बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये मौजूद है कि अगर एक शख्स पर सजदा सहव वाजिब हो चुका था और वो सजदा सहव करना ही आखिर में भूल गया, कोई वाजिब उसका तर्क हो गया था या तकरार वाजिब हो चुका था या तकदीम वाजिब या ताखीर वाजिब, अब उसके ज़िम्मे सजदा सहव वाजिब था लेकिन वो आखिरी अत्तहियात में बैठा तो अपने ही मगन होकर वो पढ़ता रहा और हत्ता कि उसने सलाम फेर दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या उसको दोबारा से नमाज लौटानी पड़ेगी? तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात यह है कि उसने जैसे ही सलाम फेरा उसे उसी वक्त याद आ गया कि मेरे ज़िम्मे तो सजदा सहव करना वाजिब था। तो अब ये अगर इसने कोई नमाज के मुनाफी अमल नहीं किया, मिसाल के तौर पर इसने किसी से कोई बातचीत नहीं की है, इसने अपना रुख किबला रुख से फेर कर और तरफ नहीं किया, ये किसी ऐसे काम में मशगूल नहीं हो गया, खाने में पीने में या कोई और ऐसी बात करने में, गुफ्तगू करने में, किसी चीज़ को उठकर पकड़ने में, दरवाज़ा खोलने में, बंद करने में, जिससे नमाज टूट जाती है, ऐसा कोई काम इसने नहीं किया, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, कोई कलाम, कोई ताम, कोई चीज़ नहीं की हुई और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, तो ये अभी भी नमाज के साथ मुत्तसिल शामिल है। ये सजदा सहव करे, अत्तहियात पढ़े, उसके बाद सलाम फेर दे, इसकी नमाज पूरी हो गई। लेकिन अगर इसने कोई मुनाफी नमाज के मुनाफी कोई काम कर लिया है, इसका रुख किबला रुख से हट गया, इसने कोई जुमला बोल दिया है, कोई कलाम कर लिया है, कोई चीज़ खा पी ली है, तो ये सब चीज़ें नमाज के अंदर होने के मुनाफी हैं। अब इसको नमाज दोबारा दोहरानी पड़ेगी, इसलिए कि सजदा साहब इसके ज़िम्मे वाजिब था जो इसने अदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नमाज के मसाइल को सीख कर उसके मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे।